एक लड़की सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती है। उसके पास जो भी व्यक्ति आते हैं वह बहुत अच्छे से बात करती है। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आते हैं कुछ सामान लेकर के और उसकी बिलिंग करवाते हैं। जब बिलिंग करवाते हैं, पेमेंट होता है तो वह कुछ पैसे कम पड़ते हैं। तो वह लड़की कहती है कि जाइए सर, आपका पेमेंट हो चुका है, मैं दे दी हूँ। इसके बाद में वह व्यक्ति चला जाता है। इन सारी घटना को मैनेजर कैमरे पे देख रहा था और वहाँ आकर रिया पर भड़क जाता है और कहता है, तुमने पॉलिसी के विरुद्ध काम किया है, मैं तुम्हें इस सुपरमार्केट से निकाल रहा हूँ। इसके बाद में वह सुपरमार्केट से उस लड़की को निकाल देता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसे आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली के एक सुपरमार्केट की, जहां पर एक रिया नाम की लड़की काम करती थी और वह कैशियर का काम करती थी उस सुपरमार्केट में। जो भी कस्टमर उसके पास आते थे वह बहुत अच्छे से बात करती थी, उसके व्यवहार बहुत अच्छे थे। एक दिन जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास कुछ सामान निकाल कर लेके आते हैं, कहते हैं कि बेटी इसका जो है बिलिंग कर दो। वहाँ जैसे दादाजी को देखती है, कहती है कि और दादाजी सब अच्छा है? वह कहते हैं कि हाँ बेटा सब अच्छा है, कुछ सामान लेना है, कुछ दवाइयाँ लेना है, लेकिन उन दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी ये सामान है क्योंकि खाने पीने की चीज़ है। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटी इसकी बिलिंग कर दो। वह कहती है ठीक है। इसके बाद बिल बनाना शुरू करती है। उसमें दूध थे और ब्रेड थे, साबुन थे, कुछ और सामान थे, दाल वगैरह थी। जब बिल होता है तो वहाँ 870 रुपये का बिल होता है। वह कहती है कि दादाजी आपका 870 रुपये हुआ है। इसके बाद में जो दादाजी वो कहते हैं ठीक है मैं दे रहा हूँ। वह अपनी जेब में हाथ डालते हैं और कुछ मुड़े नोट और कुछ सीधे नोट निकालते हैं और उन्हें गिनना शुरू करते हैं। जब गिनना शुरू करते हैं तो वह नोट सिर्फ जो है 700 रुपये ही थे, यानी कि 170 रुपये कम थे। तो वह दादाजी कहते हैं कि बेटी मेरे पास तो 700 रुपये है, 170 रुपये कम है, ऐसा करो मेरे में से कुछ सामान कम कर दो और जो है मैं इन्हें बाद में ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में आके फिर कभी ले लूँगा। उस लड़की को उस बुजुर्ग पे दया आ जाती है और वह सोचने लगती है कि इसको सख्त ज़रूरत है, इसके पास सामान की ज़रूरत है लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद में वह कहती है दादाजी आप परेशान ना होइए, आप जो है धीरज रखिए। वह लड़की सोचती है कि इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वह देखती है कि उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था और आज अगर वह मदद करेगी तो यह नियम और पॉलिसी के खिलाफ भी है। लेकिन वह इन सबको नज़रअंदाज करते हुए कहती है कि आज बुजुर्ग की मदद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में वह अपने जेब से 170 रुपये निकाल कर कैश काउंटर में डाल देती है और उस व्यक्ति से कहती है कि दादाजी आपका पेमेंट हो चुका है, आप जा सकते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैंने तो आपको 700 रुपये दिए थे, 170 रुपये कम थे, मैंने सामान निकालने के लिए बोला था। तो उस लड़की ने कहा, यानी रिया ने कहा कि दादाजी आपका पेमेंट हो चुका है, मैंने पेमेंट कर दिया है आपका, आप परेशान ना होइए, आप घर जाइए सामान लेकर के। दादाजी कहते हैं ठीक है बेटा, लेकिन मैं किसी दिन आके आपका पेमेंट कर दूंगा। लड़की कहती है कि दादाजी आप जाइए, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया है, आप अपनी पोती समझ करके मेरा यह पैसा स्वीकार करें। उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति हंसने लगते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के 10 मिनट बाद मैनेजर वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वहाँ रिया के ऊपर भड़क उठता है और कहता है रिया तुमने बहुत गलत काम किया है। जैसे ही वह तेज आवाज़ में बोलने लगता है सभी लोग उसे देखने लगते हैं और सभी की निगाहें रिया और मैनेजर के ऊपर हो जाती हैं। इसके बाद में वह कहता है, मैनेजर कहता है कि तुमने उस व्यक्ति की मदद क्यों की? आज तुम जानती हो कि यहाँ मार्केट के खिलाफ है, हमारी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। तब वह कहती है कि मैंने जो पैसे दिए हैं मैंने अपनी जेब से दिए हैं, मैंने कंपनी के पैसे नहीं दिए हैं। मैनेजर कहता है तुमने ठीक किया है जो दिया है, लेकिन यह नियम के खिलाफ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ना तो दान पात्र है यह। तब वहाँ कहती है कि मैंने जो किया वह सही किया। मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। रिया एक बार सुनकर हड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर धैर्य रखती है और कहती है कि मुझे भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना है, ऐसी मार्केट में काम नहीं करना है जहाँ पे दीन ईमान नाम का कोई चीज़ ना हो, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना हो। मैनेजर जो है वह गार्ड को बुलाता है और कहता है कि इसका आई कार्ड वगैरह ले लीजिए और इसे जो है गेट के बाहर कर दीजिए। जो है तुरंत वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आते हैं, उसका जो कार्ड वगैरह था पास वगैरह ले लेते हैं और उसे कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। जब वह कंपनी से बाहर हो जाती है तब वह सोचती है कि अब क्या करें।
इसके बाद में वहाँ पैदल चलना शुरू करती है और एक पार्क बना हुआ था रोड के किनारे, वहीं पर जाकर वहाँ बैठ जाती है। वहाँ बैठकर सोचने लगती है कि आखिरकार क्या उसने जो उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की वह गलत है? समाज में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसे तो मैंने अपने जेब से दिए। उसके बाद में वह सोचती है कि मैंने जो किया अच्छा किया, भले ही मेरी नौकरी चली गई। मैं 2-4 10 दिन 15 दिन बाद मैं अपनी नौकरी वापस किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो उसकी माँ थी, उसको क्या जवाब देगी? क्योंकि घर में सिर्फ रिया और उसकी माँ ही थी। रिया के ही जो है जो कमाती थी उसी से उसका घर चलता था। घर में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था कमाने वाला रिया के अलावा। अब वह यही सोच रही थी कि आखिर शाम को घर पहुंचेगी तो माँ को क्या जवाब देगी। फिर वह अपने ऊपर धैर्य रखती है, कहती है कि उसने जो किया वह सही किया। इसके बाद में थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ का फोन आ जाता है। जब फोन आ जाता है तब वह सोचती है कि ना उठाऊं, लेकिन फिर वह जो है कहती है माँ का फोन है, उठाना चाहिए। वह उठाती है, कहती हाँ माँ बताइए क्या बात है। तो वह कहती है कि बेटी आज तुम सुबह बहुत जल्दी चली गई, क्या बात है? कुछ उदास सी लग रही थी। तो वह कहती है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह देर हो रही थी इसलिए मैं वहां से जल्दी चली आई। तो कहती है कि बेटी सब ठीक है ना? तो हाँ कहती है सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहती है जैसा भी होगा जल्दी आ जाना आज। वह कहती है ठीक है माँ, जैसे ही छुट्टी होगी मैं घर आ जाऊंगी। इसके बाद में फोन कट जाता है। अब रिया सोच रही थी कि आखिर शाम को पहुंचकर अपने माँ को क्या जवाब देगी। इसके बाद में वह जो है यही सोच रही थी कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है। जो वह व्यक्ति निकल कर आता है, रिया के सामने खड़ा होता है तो रिया देखकर चौंक जाती है। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था और यह वही व्यक्ति था जो सुबह जो है बिलिंग करवा के गया था, जिसकी रिया ने मदद की थी। आज वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है। वह तब वह पूछती है कि जो है आप यहाँ पे? तब वह कहता है कि मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें कितनी मेहनत से ढूंढा हूँ, तुम मिली नहीं, तुम आखिर में कहाँ चली गई थी? तब वह बताती है सारी घटना कि मैंने आपको जो मदद की थी सुबह, उसी की वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है, क्योंकि मैंने कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने मेरी मदद की थी और ऐसा सभी को करना चाहिए। अगर कोई परेशान हो तो सभी को ऐसा करना चाहिए। भले ही तुम्हारी नौकरी चली गई लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया है। लेकिन अब समस्या तुम्हारे सामने ये है कि तुम क्या करोगे। इसके बाद में वह जो बुजुर्ग व्यक्ति था अचानक से हंसता है और कहता है कि जो है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब रिया कहती है आखिर में तुम हंस क्यों रहे हो? तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैं उस सुपरमार्केट का मालिक हूँ और मैं काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उस मार्केट में नहीं जा पा रहा था। और अचानक से उस दिन मैं गया और मैं देखना चाहता था कि मेरी कंपनी में, मेरी मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। और तुमने जो मेरी मदद की है, तुमने मुझे बिना जाने हुए निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रिया समझ नहीं पाती है कि आखिर में जो यहाँ अपने कानों से वहाँ सुन रही है ये हकीकत है। वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति उसे विश्वास दिलाता है कि मैं ही उस सुपरमार्केट का मालिक हूँ। आज से 25 साल पहले मैंने उस सुपरमार्केट को चालू किया था और आज मेरा बेटा देख रहा है उसको। रिया कहती है कि जो है आप उस सुपरमार्केट के मालिक है और अभी इस अवस्था में पहुंचे। तो वहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ सब देखने के लिए ही गया था कि हमारी सुपरमार्केट में लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। इसके बाद कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुमने जो खोया है उससे कहीं ज़्यादा तुम पाने वाली हो और आज ही मैं तुम्हें उस कंपनी का, उस सुपरमार्केट का चेयरमैन, मैनेजर बनाता हूँ। लड़की को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रिया सोच रही थी कि यह सब सपना देख रही है। फिर वह पूछती है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैं आपको उस कंपनी का मैनेजर बना रहा हूँ और तुम कल से उस कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करोगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो मनुष्य की भावनाओं को समझें, उनका आदर करें। ऐसे व्यक्तियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो है वह कहते हैं कि कल ही तुम सुबह आना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। इसके बाद में रिया अपने घर चली आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा जो तुमने किया है वह बहुत ही अच्छा है। तुमने निस्वार्थ भाव से, तुम्हें पता नहीं था वहाँ कौन है और उसके बावजूद तुमने मदद की। लोगों को जो है
ऐसे ही करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन जब वो हमारे सुपर मार्केट में पहुंची है, मैनेजर देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हें निकाल दिया था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब रिया कहती है कि मैं आज से इस सुपर मार्केट की नई नई जो है मैनेजर हूँ। जो वहाँ मैनेजर था वहाँ सुनकर हैरान हो जाता है। इतने में वो दादाजी आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुमने जिस तरीके से रिया से बदतमीजी की वह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आज से इस सुपर मार्केट की जो चेयरमैन है, वह जो है मैनेजर है, वह जो है रिया ही होगी। मैनेजर माफी मांगने लगता है उस बुजुर्ग व्यक्ति से, यानी मालिक से। वह कहता है कि तुमने रिया को समझाना था कि ऐसा अब दोबारा नहीं करेगी, लेकिन तुमने जो बदतमीजी इसके साथ की वह बहुत ही गलत बात है। इसके बाद रिया जो है उस जो है सुपरमार्केट का मैनेजर बन जाती है और अच्छे से वर्क करने लगती है। इधर की माँ भी खुश और उधर जो कंपनी के मालिक थे वहाँ भी खुश। दोस्तों, इस कहानी को बताने का सिर्फ यही उतना उद्देश्य था कि हमें लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्मों का फल हमें हमेशा ही मिलता है। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।